विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भगवान भाव भावेश्वर के चरणों प्रणाम करते हुए अनंत श्री विभूषित प्रातस्मरणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरणों प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरणों प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य पूज्य महाराज श्री के चरणों प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी सेवानंद जी एवं समस्त संत जन आप सभी को ओम नमो नारायणाय। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा कृत इस भजगोविंदम नामक ग्रंथ में साधक को चिन्हित करते हुए साधक की यात्रा का विशेष वर्णन करते हैं। इनमें ऐसे भी जीव हैं जो पामर हैं, इनमें ऐसे भी जीव हैं जो विषयी हैं, इनमें ऐसे भी जीव हैं जो साधक हैं। तो आचार्य यहाँ पर जो पामर व्यक्ति है उसका भी वर्णन करते हैं। नारी स्तन भर नाम ही देशन मिथ्या माहा मोहावेशम। जो विषयी है उसका भी विशेष वर्णन करते हैं। मूढ़ जहे ही धनागम तृष्णा। जो साधक है उसका भी वर्णन करते हैं। काते कांता कस्ते पुत्र। और इन तीनों के अलावा जो सिद्ध है उस सिद्ध महापुरुष का भी विशेष वर्णन करते हैं। तो हम देखते हैं आचार्य इस ग्रंथ के माध्यम से जीव की यात्रा का भी वर्णन करते हैं और शरीर की भी यात्रा का वर्णन करते हैं। तो जीव की यात्रा में जो जो पड़ाव आते हैं, चाहे वो पामर हो, विषयी हो, साधक हो और सिद्ध हो, उनका विशेष यहाँ पर वर्णन किया गया। और साथ में समाज में जो अपने को लेकर के, जगत को लेकर के, ईश्वर को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं, उन भ्रांतियों का समाधान भी आचार्य करते हैं। आचार्य एक ऐसे महापुरुष का वर्णन करते हैं जो महापुरुष बड़ा दर्शनीय है, अपने स्वरूप में स्थित है। ऐसे महापुरुष की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं, सुर मंदिर तर मूल निवासा शय्या भूतलम अजिनम वासा सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग। सुर मंदिर, उसका निवास स्थान कहाँ पर है, वो कहाँ पर रहता है? बोले या तो किसी देवालय में रहेगा या तो किसी पेड़ की छाया में रहेगा। इससे ये बतलाया गया कि उसकी आसक्ति घर परिवार में नहीं है। शय्या भूतलम अजिनम वासः, आसन जमीन पर लगाया वहीं पर ही विश्राम करता है। और ओढ़ने को लेकर के जो प्राप्त हो जाए उसको ही ओढ़ लेता है, क्योंकि शरीर ढकना है। तो कहा सर्व परिग्रह भोग त्यागा। अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई वह परिग्रह नहीं करता, संग्रह नहीं करता।
वस्तुओं का संग्रह होगा तो मन में भविष्य को लेकर के भय बना रहेगा कि वस्तु चली जाएगी तो जीवन कैसा चलेगा। उसने सभी परिग्रह को ही त्याग कर दिया, अर्थात कम संसाधनों में वह जीवन व्यतीत करता है। केवल इस महापुरुष का वर्णन किया गया, बोले सो बात नहीं, उस महापुरुष की स्तुति की गई कि उसने अपने जीवन में समस्त प्रकार की जो ऐष्णाएं हैं, वो चाहे पुत्रेष्णा हो, लोकेष्णा हो, वित्तेष्णा हो, तीनों प्रकार की जो ऐष्णाएं हैं उन ऐष्णाओं का त्याग किया है। क्योंकि हमारा जीवन इन तीन ऐष्णाओं में ही भ्रमण करता है। या तो वित्त की ऐष्णा बनी रहती है, या लोक की ऐष्णा बनी रहती है कि मैं जगत वंद्य हो जाऊं, जगत प्रसिद्ध हो जाऊं, जगत पूज्य हो जाऊं, और या तो पुत्रेष्णा बनी रहती है, मेरी संतति हो, चाहे वो नाद परंपरा हो, चाहे बिंदु परंपरा हो। तो उनको लगता है कि मेरे इतने अनुयायी हो जाएं तो उनको वहां पर संतुष्टि होती, उनके इतने फॉलोवर्स हो जाएं तो नाद परंपरा बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, वो भी प्रकार की आसक्ति है, वो भी प्रकार की ऐष्णा ही है। तो ऐसे महापुरुष ने संपूर्ण ऐष्णाओं का त्याग किया। इसलिए आचार्य कहते हैं कस्य सुखम न करोति विरागा। वैराग्य किसको सुख नहीं देता, अर्थात आचार्य कहते हैं कि आनंद किसी वस्तु में नहीं। अगर किसी वस्तु में आनंद होता तो हमेशा रहता, आनंद किसी व्यक्ति में नहीं। अगर आनंद किसी व्यक्ति में रहता तो हमेशा रहता। तो आनंद वस्तु का धर्म नहीं है। वस्तु का धर्म आनंद होता, सुख होता तो सबको एक ही समान प्रिय होता। मानो किसी को मीठा खाने का बड़ा शौक, कितना रसगुल्ला खा लेगा, बोले 5 खा लेगा, 10 खा लेगा। एक हमारे मित्र थे, हम जब साथ पढ़े तो उन्होंने बोला कि हम इतना गुलाब जामुन खा सकते हैं। हमने कितना खाओगे और इतना खिला दो। तो उनसे गिनते गिनते 28 गुलाब जामुन खा लिए हमारे सामने। हमने कहा और खाओ, बोले अब नहीं खा पाएंगे। हमने कहा ही नहीं खा, अब खाओ। बोले अब लगता है कि खत्म हो जाएगा सब कुछ, अब नहीं खा पाएंगे। बोले अब क्या हो गया? बोले मीठा में जो आनंद है अगर मीठा में रहता तो हमेशा रहता ना। बोले एक जैसा आनंद, एक जैसा सुख नहीं रहता। तो आचार्य कहते हैं सुख किसी वस्तु का धर्म नहीं, सुख किसी व्यक्ति पे निर्भर नहीं होता, आनंद ही प्रकट होता है। आनंद हमारा स्वरूप है, वही बाहर जब प्रकट होता है तो लगता है कि हम आनंदित हो गए। दुख के ढकने का नाम सुख नहीं, दुख के ढकने का नाम सुख नहीं है। जब मैत्रेय ऋषि विदुर से मिलते हैं तो बड़ा सुंदर प्रसंग बोलते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको। जितना जगत है, जितने जीव समुदाय हैं, सारे के सारे प्राणी सुख के लिए प्रयास करते हैं, सुख के लिए की चेष्टा करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, सुख के लिए चेष्टा तो करते लेकिन सुख प्राप्त होता नहीं है। ये हमारा भ्रम बना रहता है। तो आचार्य कहते हैं ऐसे महापुरुष की जो रहनी है वो रहता कहाँ है? बोले वो रहता है शरीर में नहीं है। वो कहाँ रहता है? बोले वो आत्मा में रमण करता है। ऐसा जो महापुरुष है अब उसका वर्णन अगले श्लोक में करते हैं आचार्य। वो कहाँ रहता है, उसकी रहनी कहाँ पर है, उसका जीवन कैसे चलता है? तो कहते हैं योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। अब एक ऐसे सिद्ध महापुरुष का आचार्य वर्णन करते, वो महापुरुष की रहनी कैसी, कहाँ रहता है वो, कैसे रहता है, कैसे आनंदित रहता है। तो कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा, किसी भी योग में रहे, योग से संयुक्त रहे या योग से जुड़ा रहे या योग से विलग हो, चाहे कर्म योग में लीन हो, चाहे भक्ति योग में लीन हो, चाहे ज्ञान योग में लीन हो, अगर वो ज्ञान योग में स्थित है तो भगवान की भाषा में कहें तो महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जिसको संपूर्ण दृश्य प्रपंच में अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ता है, वासुदेव ही दिखाई पड़ता है, ऐसा महापुरुष दुर्लभ है। तो ज्ञान योग के बारे में कहे तो वासुदेवा सर्वमिति, अगर भक्ति योग के बारे में कहे तो भगवान कहते हैं निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करे ही विरोध, निज प्रभु में देखें जगत, वो संपूर्ण जगत को अपने आत्मा में ही देखता है, अपने राममय में देखता है, अपने शिव में देखता है, तो किससे विरोध करेगा। अगर वो कर्म योग में भी है तो लोक संग्रह के लिए ऐसा महापुरुष कर्म करता है, उसको निज इच्छा नहीं है, निज संकल्प नहीं है। हम पूज्य महाराज श्री के बारे में सुनते हैं कि उनके जीवन में कोई संकल्प नाम की चीज ही नहीं थी, तो उनका जो कर्म है वो लोक में जो दिखाई पड़ता है वो किस दृष्टि से, तो भगवान कहते लोक संग्रह के लिए, ताकि सामान्य लोग पथ भ्रष्ट न हो जाए, भगवान से विमुख न हो जाए। इसलिए ऐसा महापुरुष मंदिर भी जाता है, भगवान को जल भी चढ़ाता है, स्तुति भी करता है। जब देखेंगे उनके हाथ में सुमरणी माला भी रहेगी तो आनंदित भी रहता है। तो किसके लिए, बोले सामान्य जन धर्म से भगवान से विमुख ना हो जाए, इसलिए उस महापुरुष का आचरण भी कैसा रहता है, उस महापुरुष का आचरण समाज के लिए आदर्श में हो जाता है। लेकिन आगे आचार्य जब कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा, वो किसी भोग विलास में रहे, तो पहली बात तो उस महापुरुष ने जगत को मिथ्या समझा, इसलिए जगत के किसी भी भोग में उसकी रुचि नहीं। ये श्लोक कहीं डगमगा देता है, तो कहा कि ऐसा महापुरुष क्या भोग में भी रहता होगा। बोले नहीं, वो भोग में नहीं रहता। बोले कहाँ रहता है, बोले अवस्थाओं का भोग नहीं करता। जिस तरह से जागृत अवस्था में आनंद है, स्वप्नावस्था में आनंद है, सुषुप्ति अवस्था में आनंद है, उसी तरह से वो अवस्था प्रेमी नहीं है। जो समाधि में उसको आनंद आता है, जो समाधि का उत्थान काल आया तो उत्थित दशा में उसको जगत दिखाई पड़ेगा, तो जगत में पूरा लग जाएगा। बोले वो भोग में रहे, अर्थात समाधि की अवस्था का भोग नहीं करता, उसका वो भोक्तापन नहीं है। समाधि अवस्था का भोक्तापन न होने के कारण आचार्य कहते हैं भोग रतोवा, वो नेत्र बंद करके रहे या नेत्र खोल करके रहे, वो व्यवहार करता दिखाई पड़े। भगवान जब कहते हैं पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रहन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिशन निमिषन्नपि इंद्रियानिंद्रियार्थेषु वर्तन्ति धारयन्।
उसका देखना, उसका नेत्र बंद करना, उन्मीलन करना, स्वाद ग्रहण करना, ग्रंथ ग्रहण करना, शारीरिक चेष्टाएं करना, वो सारी चेष्टाओं को करता हुआ भी भगवान कहते इंद्रियान इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां ही इंद्रियों में परिभ्रमण करती हैं। बस अपने आप में कैसा है, ना हम करता ना हम भोक्ता। तो योग रतो भोग रतो के माध्यम से आचार्य ने उस महापुरुष के बारे में कहा कि उसके जीवन में कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्ण तरह समाप्त हो गए, शिथिल नहीं, समाप्त हो गया है। ऐसा महापुरुष रहता कहाँ है? तो कहा संगरतो वा संग विहीना, वो जन सामान्य में भी रहता है। तो जब जन सामान्य में रहेगा और जब एकांत में रहेगा तो उसकी रहनी में अंतर नहीं आएगा। उसकी रहनी कहाँ है? उसकी रहनी शरीर में नहीं है। उसकी रहनी कहाँ है, रहता कहाँ है? क्योंकि हम लोग रहते हैं कहीं ना कहीं परिस्थिति में, कहीं ना कहीं परिस्थिति में। परिता स्थिति इति परिस्थिति, जिसमें चार चीजें घट जाएं उसका नाम परिस्थिति है। देश, काल, वस्तु और व्यक्ति। हमारा सारा जीवन इस परिस्थिति को संभालने में लगा रहता है। इन चार चीजों को ही परिस्थिति कहा गया। या तो हम किसी देश में रहते हैं, या तो हम किसी काल में रहते हैं, या किसी वस्तु के साथ रहते हैं, या किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे सुख और दुख का कारण अगर देश है तो देश को छोड़ा जाए, देश बदला जाए। अगर मैं यहां सुखी नहीं हूं तो ये स्थान छोड़ के कहीं और चला जाए तो वहां ठीक हो जाएंगे। तो अपने सुख और दुख का कारण हम किसको मानने लगे? बोले देश को मानने लगे। यहां बड़ा झंझट है, यहां बड़ी दुविधा रहती है, यहां मन बड़ा अशांत रहता है, तो स्थान को छोड़ना चाहिए। तो सुख दुख का कारण या तो देश हुआ या तो काल हुआ। हर रात्रि 12 बजे 12:30 बैठ करके माला जाप करें और प्रातः 5 बजे बैठ के करे, ब्रह्म वेला में करे, तो कितना अंतर है। तो काल का प्रभाव तो हुआ कि नहीं हुआ? हमारा जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ। अगर हमारा कहीं जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ होता तो आचार्य से मिल लेते हम। तो हमारे सुख दुख का कारण या तो काल हुआ, हमारे सुख दुख का कारण व्यक्ति हुआ। ये व्यक्ति जब से मेरे जीवन में आया है तब से मेरे जीवन में बड़ी अशांति ही अशांति, दुख ही दुख है। तो क्या करें? व्यक्ति को रास्ते से हटा दो, यही होता है आजकल। तो मेरे सुख और दुख का कारण या तो व्यक्ति हुआ या तो वस्तु हुई। लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा महापुरुष परिस्थिति में निवास नहीं करता। तो कहां निवास करता है? बोले स्वस्थिति में निवास करता है। स्वयं महिमने प्रतिष्ठिते, ऐसा महापुरुष स्वयं में ही स्थित रहता है। संगरतो वा संग विहीना, जब वो एकांत में भी होता है तब भी उसकी वही वृत्ति चलती है, और जब लोगों के बीच में भी होता है तब भी उसकी वही वृत्ति चलती है। उसकी वृत्ति में कोई अंतर नहीं आया। इसलिए आचार्य बोलते वो रमण कहां करता है? तो बोलते हैं यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त ब्रह्म में रमण करता है। अधिकरण में कहा यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त रमण करता है। क्योंकि रमण वही हो पाएगा जिसको व्यक्ति श्रेष्ठ मानेगा। निकृष्ट के प्रति कभी भी रमण नहीं हो सकता। जब गोपिकाएं
भगवान से प्रार्थना करती हैं माँ कात्यायनी के मंदिर में जाकर के, कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरे नंद गोप सुतम। वहां पर जाकर के गोपिकाओं ने भगवान का वर्ण किया। जब वर्ण किया तो भगवान ने कहा कि अपने आपने मुझे मेरा वर्ण किया है तो स्वीकार तो करूंगा। तो भगवान ने जब वस्त्र उठाए तो चीरहरण हुआ, तो मानो कि उनका अनावरण हुआ। जो जीव में और ब्रह्म में कहीं माया दिखाई पड़ती थी, जो माया रूपी वस्त्र था उसको भगवान ने हटा दिया, तो वर्ण के बाद अनावरण हुआ। तो अनावरण होने के बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान रमण भी करते हैं। तो वर्ण के बाद अनावरण है और अनावरण के बाद रमण भी है। तो वहां रमण कोई शरीर का नहीं है, वहां रमण आत्मा और ब्रह्म का ही रमण है। तो ऐसा महापुरुष कहां रमण करता है? तो कहा यस्य ब्रह्मणि रमते चित्त। रमणीय स्थल कहां है? रमणीय स्थल केवल स्वरूप ही है। वाणी में कहते हैं आपे रसिया आप रस आपे रमणहार। गुरबाणी में एक शब्द आता है, आपे रसिया आप रस आपे रमणहार। रस भी वही है, रस में रमण करने वाला भी वही है और रस रूप भी वही है। इसलिए दूसरा कोई यहां पर नहीं होने के कारण उसका चित्त कहां रमन करता है? तो कहा यस्य ब्रह्मणि, जिसका चित्त ब्रह्म में रमन करता है ना कि जगत में रमन करता है, अर्थात वो अवस्था प्रेमी नहीं है। वो लोगों में रहे, जन सामान्य में रहे, एकांत में रहे, भीड़ में रहे, घनघोर भीड़ में रहे, लोगों से घिरा भी हो, तब भी उसकी वृत्ति में किंचित मात्र भी कोई भी भेद नहीं आता। ऐसा महापुरुष कैसा है? नंदती नंदती नंदत्येव। वह हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी मनस्थिति हो, क्योंकि हमारी स्थिति कैसी लोगों की हुई, हमारे मतलब जन सामान्य लोगों की, या तो हम परिस्थिति में रहते हैं या तो मनस्थिति में रहते हैं। तो जैसी परिस्थिति वैसी मन की स्थिति। लेकिन ये महापुरुष न परिस्थिति में रहता है न मनस्थिति में रहता है। ऐसा महापुरुष स्वस्थिति में रहता है। परिस्थिति भले कितनी प्रतिकूल भी क्यों ना हो, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में रहने के बाद ये महापुरुष स्वस्थिति में निमग्न रहता है। इसलिए बोलते हैं नंदती नंदती नंदत्येव। नंदती एव, आचार्य एव शब्द अवधारणा के लिए बोलते हैं निश्चय आत्मा में ही रमन करता है। भगवती श्रुति कहती है आत्मक्रीड़ा आत्मरति ही एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। ये महापुरुष कहे बोले आत्मा में ही क्रीड़ा करता है और आत्मा में ही रमन करता है। चाहे भोगों से संयुक्त रहे, चाहे जनक जैसा महापुरुष हो, बोले राज्य संभालने के बाद भी अपने स्वरूप से कभी वो नीचे नहीं उतरते। तो ऐसे महापुरुष की स्तुति में कहा, हमने किसी महापुरुष के बारे में सुना, बोले बैठ कर वो करके गीता पढ़ रहे और स्थित प्रज्ञ के लक्षण पढ़ रहे थे। तो किसी साधक ने कहा कि महाराज आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, आप तो ब्रह्म स्वरूप से एक ही हो गए हैं, आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? तो महापुरुष बोलते हैं मैं देखना चाहता हूं कि कृष्ण ने मेरी स्तुति में क्या लिखा है। मैं ये पढ़ रहा हूं कि कृष्ण मेरी स्तुति में क्या लिखता है। ये इस महापुरुष की स्थिति है। समय देखते हुए आगे कल चर्चा करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय।
ओम शांति शांति शांति। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।